अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको खुशामदीद है मेरे इस कुकिंग चैनल में। और आज आपको जो मैं रेसिपी सिखाने जा रही हूँ वो है पाई की ट्रेडिशनल रेसिपी, जिसको बनाकर आप अपनी फैमिली से खूब तारीफ़ें वसूल करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मैंने गाँव के 2 पाए ले लिए हैं, जो कि मैंने पीसीज में इसके टुकड़े करवा लिए हैं। और इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो कर रख दिया है, ताकि इसके ऊपर लगी हुई जो बाल वगैरह होते हैं, ब्लड होता है और जो डर्ट वगैरह, कोई मिट्टी वगैरह लगी होती है, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर हम इसको मसल मसल के साफ़ कर लेंगे। और इस तरह पायों को अच्छी तरह मसलेंगी तो इसके अंदर से तमाम बाल रिमूव हो जाएंगे। फिर पानी में इसको अच्छी तरह धोकर इसको एक देगची के अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 3 लीटर के करीब पानी। पानी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हड्डियों से जो पानी है 1 से 1.5 इंच ऊपर आ जाए। तो इस तरह आप अपने पायों में पानी डालिए। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 15 अदद लौंगे। ये 15 अदद लौंगे इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 बंच लहसुन का, जो बग़ैर छिले हुए जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक के। ये 3 चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पर 6 से 8 घंटे के लिए। आप देख सकते हैं 6 से 8 घंटे पकने के बाद ये क्वांटिटी में इसका पानी आधा रह गया है। और इसके अंदर मज़ीद हम पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल किया तो इसके अंदर जो एक चिपचिपाहट, जो पाए का शोरबे जो चिपकता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आधा पानी जब रह जाए, हड्डियाँ नज़र आने लगें, फ्लेम ऑफ़ कर दें। दूसरी देगची के अंदर 1/2 कप ऑयल को मैंने गरम किया है। उसके अंदर 1 से सवा कप प्याज लेकर मैंने इसके अंदर ब्राउन करने के लिए डाली हैं। प्याज काफ़ी थिन स्लाइसिस में कटनी चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे प्याज़ों का कलर अच्छी तरह इवनली एक हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देखें आप, हमारा कलर जो है प्याज का बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने लिटिल बिट इसको थोड़ा सा हल्का सा तेज़ रखा है, ताकि रेस्टोरेंट वाला कलर हमारे पाए के अंदर शामिल हो जाए। और दूसरी तरफ जो है, मैं यखनी को और पाए को अलग अलग कर लूँगी और पाए की यखनी को छान भी लूँगी, ताकि हमारे इस्तेमाल करने में आसानी हो। प्याज को मैंने स्प्रेड कर दिया है। इसके बाद मैं इसको थोड़े से पानी के अंदर प्याज को पीसूँगी, ताकि प्याज जो है अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट बन जाए। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। हर चीज़ को देखकर पीसिए, ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी आपकी बन जाए। और आधा गिलास पानी शामिल करूँगी मैं इसमें, क्योंकि मुझे इसमें डालने हैं खुश्क मसाले, जिसमें हैं 2 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये खुश्क मसाले डालने के बाद मैं इनको अच्छी तरह मिलाऊंगी। पानी मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि खुश्क मसाले जो हैं एकदम से जल ना जाएं। इसके बाद मैं फिर इसके अंदर दोबारा 1/2 कप पानी ऐड करूंगी, ताकि हमारे खुश्क मसाले अच्छी तरह पक जाएं और इसके अंदर से जो कच्चेपन की खुशबू जो है वो निकल जाए। और जब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे तो इसके बाद ये अच्छी तरह भुन जाएंगे। प्याज का पेस्ट भी बना लें इतने में, और जब तक ये भुन भी जाएंगे मसाले, देखें आप भुन गए हैं ये मसाले। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो हमने फ़ाइन पेस्ट बनाया था प्याज का, वो ऐड करूँगी। और इसको ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। याद रहे कि अच्छी तरह बना हुआ प्याज का पेस्ट और अच्छी तरह पिसा हुआ अदरक का पेस्ट, ये आपकी ग्रेवी को फ़ाइन लुक देते हैं, फ़ाइन बिल्कुल बनाते हैं। और इसके बाद साथ ही मैं शामिल करूँगी आधा पाव के करीब दही, 125 ग्राम, जो कि दरमियानी खट्टी है। दही की खटास भी आपके खाने में बड़ी मायने रखती है, क्योंकि इससे ही आपका खाना बैलेंस होता है। प्याज की मिठास और दही का खट्टापन आपस में एक दूसरे से मिलकर एक बैलेंस ग्रेवी बनाते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पाई की हड्डियाँ, और पाई की हड्डियों के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी
छनी हुई यखनी। और छनी हुई यखनी के बाद जो है हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए दोबारा रख देंगे, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह रच बस जाएं। और देखें आप, पाए का कलर कितना बेहतरीन आ चुका है और इसके ऊपर जो रौनक आई है वो कितनी ज़बरदस्त है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है शोरबे के अंदर, वरना इसका जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल पॉइंट कर लें, नोट कर लें इस बात को। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर हरा मसाला। हरे मसाले में हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, और फ़ाइन कटा हुआ जूलियन कटिंग में अदरक शामिल करेंगे, और हरा धनिया भी इसमें हम शामिल करेंगे, जो कि इसके जायके को और ख़ुशबू को और बढ़ाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पर रखिए, क्योंकि हरा मसाला थोड़ा सा काला हो जाता है अगर ज़्यादा देर पड़ा रहे सालन के अंदर। और इसको 2 मिनट दम देने के बाद जो है हम इसको प्रेजेंट करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारे सामने पाई का शोरबा और इसकी ग्रेवी तैयार है। जिस तरह आपको देखने में ये बहुत खूबसूरत मालूम हो रही है और मज़ेदार सी लग रही है, इसी तरह खाने में भी इसका जायका बेहतरीन है। और इसके साथ ही आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कमेंट्स करना है, कोई बात आपको पूछनी है तो कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। देखें पाए निकालते हुए मेरे हाथ कैसे चिपचिपा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और यही निशानी है एक बेहतरीन पाए बनने की। और इसके साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे। आखिर में मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुनाना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि कौला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अतवाअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत हदीस है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप सबके दस्तरख़ानों पर अल्लाह ताला बरकत नाजिल फ़रमाए। और फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।